हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ैदी स्पोर्ट्स। जनाब, आईपीएल और पीएसएल का कंपैरिजन तो अक्सर हमने सुना भी है और देखा भी, हालांकि वो बनता नहीं है, ठीक है। लेकिन अब जो है वो एक और नई लीग जो है मार्केट में आने वाली थी और उसकी बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट की गई। उस लीग का नाम रखा गया कि रिचेस्ट लीग, यानी कि दुनिया की अमीर तरीन लीग, दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा पैसे वाली लीग। लेकिन अगर देखा जाए तो क्या वो लीग आ रही है और अब जो है वो उस लीग का फ्यूचर क्या होने जा रहा है, इसके हवाले से बात करेंगे। अगर देखा जाए तो भाई साहब, जब जो है वो सऊदी मैनेजमेंट जो है उन्होंने ये अनाउंस किया कि भाई हम जो है वो एक लीग ला रहे हैं, दुनिया की बड़ी लीग ला रहे हैं, दुनिया के सारे खिलाड़ी इसमें खेलते हुए नजर आएंगे, तो ये उन्होंने ये भी बोला कि भाई ये लीग जो है दुनिया की अमीर तरीन लीग होगी, इसमें हम सबसे ज्यादा पैसा लगाएंगे। तब हमने देखा कि जैसे जो है वो मेंढक होते हैं ना, जो सीजन में बाहर निकलते हैं सिर्फ, वैसे आईपीएल के कुछ जो है वो हेटर्स, आईपीएल से जलने वाले कुछ लोग जो है निकल के सामने आए और जी आईपीएल बड़ा हमारे साथ मुकाबला कर रहा था। अब जो है वो देखेंगे आईपीएल कितना सरवाइव करेगा, कितनी देर आईपीएल जो है सरवाइव करेगा। अब जो है वो दुनिया की बहुत बड़ी लीग आ रही है, अब जो है आईपीएल दुनिया की बड़ी लीग नहीं रहेगी। लेकिन मैंने तब भी आपको यही बोला था कि भाई साहब ये इम्पॉसिबल है, बीसीसीआई ऐसा कोई काम कभी नहीं करेगा जिससे इंडिया को नुकसान हो या फिर आईपीएल को नुकसान हो। भाई क्या बीसीसीआई पागल है कि अपने ब्रांड की वैल्यू गिरा देगा, जब उसे मालूम भी है कि भाई ऐसी लीग आ गई जो जो एक बड़ी लीग बनने के लिए चाहिए, वो अगर हम उसको दे देंगे तो उसके बाद वो आईपीएल से बड़ी लीग बन सकती है। क्या उसके बाद बीसीसीआई पागल था कि जो वो आपके मुंह में उठा के निवाला दे देता कि ये लो भाई साहब, आप जो है दुनिया की बड़ी लीग बनाओ और हमारी लीग को गिरा दो। भाई ये बाकी बोर्ड कर सकते हैं पैसे के लिए, लेकिन बीसीसीआई ऐसा कभी नहीं करता और ना करेगा बीसीसीआई। और ये लीग दुनिया की बड़ी लीग क्यों बन सकती थी? सिर्फ पैसे की वजह से नहीं। मैं आपको बताऊं कि एक जो लीग है ना, कामयाब लीग, उसको सिर्फ पैसा जो है कामयाब नहीं बनाता है। उसको कामयाब बनाने के लिए ऑडियंस होने चाहिए, उसको कामयाब बनाने के लिए स्पॉन्सर्स आपके पास होने चाहिए, उसको कामयाब बनाने के लिए व्यूअरशिप आपके पास होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज कि इस टाइम दुनिया में कोई भी लीग आपको कामयाब करनी है ना, तो उस लीग में इंडिया के खिलाड़ी जरूर होने चाहिए। इस टाइम इंडिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है और इंडिया के खिलाड़ी होंगे नहीं भाई साहब, तो व्यूअरशिप आपको कहां से आएगी? आपको जो है वो स्पॉन्सर कहां से मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। यानी कि आप देख लें, इंडिया के खिलाड़ियों के बगैर बीपीएल है भाई साहब, बिग बैश लीग है, श्रीलंकन प्रीमियर लीग है, क्या वो आईपीएल से बड़ी लीग बन गई है? नहीं बन सकी और कभी बन भी नहीं सकती। हाँ, अगर ये हो सकता था, ये हो सकता था कि अगर सऊदी जो लीग है इसमें जो है वो विराट कोहली खेलते हैं, रोहित शर्मा खेलते हैं, हार्दिक पांड्या खेलते हैं, पाकिस्तानी खिलाड़ी होते हैं, बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, सारे खास करके पाकिस्तान और भारत के खिलाड़ी इकट्ठे होते हैं, अगर फिर ये लीग दुनिया की बड़ी लीग बन सकती थी। लेकिन अब जो है बीसीसीआई ने सीधा साफ अल्फाज में सऊदी मैनेजमेंट को बोल दिया कि भाई तुम लीग बनाना है बनाओ, तुम जो मर्जी करो, लेकिन हम अपना कोई खिलाड़ी इस लीग में नहीं भेजेंगे, जो कि बीसीसीआई को करना भी ऐसा ही चाहिए था। वैसे बड़ी हाइप बनाएगी और जी शाहरुख खान ने एक टीम खरीदने का फैसला कर लिया, प्रीति जिंटा ने जो है वो एक टीम खरीदने का फैसला कर लिया, जी मुकेश अंबानी ने यह कह दिया कि मैं एक टीम खरीदूंगा। यानी कि जो आईपीएल के हेटर्स हैं उन्होंने बड़ी बड़ी झूठी खबरें फैलाई, इसकी हाइप क्रिएट की, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। वो पूरी तैयारी करते रहे और बीसीसीआई ने एक झटके में यह मना कर दिया, भाई साहब हमने अपने खिलाड़ी बेचने ही नहीं है। तो अब दुनिया की बड़ी लीग बनना ना बनना वो दूर की बात है, अब ये भी जो है इम्पॉसिबल नजर आ रहा है कि शायद ये लीग हो ही ना पाए, स्टार्ट ही ना हो पाए, क्योंकि जो सऊदी मैनेजमेंट है उन्होंने बीसीसीआई की काफी मिन्नतें और तरले की है कि यार आप खुदा के लिए जो टीम अपने खिलाड़ियों को भेजें, इजाजत दें, हम इनको दुगना पैसा देंगे, इतनी बड़ी बड़ी ऑफर्स आई। लेकिन बीसीसीआई को कोई डर, कोई पैसे की लालच नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि उन्होंने अपना एक इतना बड़ा ब्रांड बनाया हुआ है यार, कि वो अपने खिलाड़ियों को मंथली इतनी ज्यादा सैलरीज देते हैं, चाहे वो मेंस हो वुमेन्स हो, वो आईपीएल में इतने ज्यादा पैसे देते हैं अपने खिलाड़ियों को कि उन्हें कोई और लीग खेलने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। तो उन्हें पैसे की लालच, ये कोई चीज ऐसी
कोई भी चीज उनको जो है वो अपनी तरफ खींच सकती ही नहीं है। और यही वजह है कि बीसीसीआई ने दो टोक अल्फाज में ये कह दिया, भाई आपने लीग बनानी है बनाओ, आप छोटे मोटे खिलाड़ी खिलाओ, लेकिन हम अपने खिलाड़ी ना पहले हमने किसी लीग में भेजे ना अब हम किसी लीग में भेजेंगे, जो कि मेरे ख्याल से एक लीगल जो है फैसला है। और बीसीसीआई नहीं, सिर्फ पीसीबी को भी ऐसा करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि पीएसएल से बड़ी लीग ना बने सऊदी लीग, तो आप जो है अपने खिलाड़ी मत भेजें, अब साफ अल्फाज में इनकार कर दें, भाई हमने नहीं खेलना है, हमने नहीं अपने खिलाड़ी भेजने, साफ सी अल्फाज है। लेकिन हमारे यहाँ तो पैसे को जो है वो पहले रखा जाता है, लेकिन बीसीसीआई को मालूम है कि हमने अपना ब्रांड बनाया हुआ है, उसकी वैल्यू बनाई हुई है, हमें क्या जरूरत है भाई पैसों के लिए टक्कों के लिए जो है हम अपने कंट्री को जो है नुकसान पहुंचाएं, हम अपने ब्रांड की वैल्यू गिरा दें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और इंडियन खिलाड़ी अगर नहीं होंगे भाई तो 100% चांसेस है ये लीग आईपीएल को किसी सूरत में, बल्कि आईपीएल के करीब तरीन भी नहीं जा सकती। ठीक है, इंडिया के खिलाड़ियों की वजह से इंडियन ऑडियंस जो है आएगी, व्यूअरशिप आएगी। आप देखिए एमएस धोनी बैटिंग कर रहे होते हैं तो जो है वो 2 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों को लोग पसंद करते हैं, उन्हें लोग देखना चाहते हैं। अगर इंडिया के लोग ही नहीं देखेंगे तो ना व्यूअरशिप आएगी, ना जो है वो ब्रॉडकास्टर उस तरह से करेंगे आपके साथ, ना ही जो है वो आपको जो है वो स्पॉन्सर्स जो है वो मिलेंगे। तो फायदा क्या हुआ? कोई फायदा नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ये आईपीएल के सामने ये लीग बिल्कुल ठुस हो चुकी है। और इसके ठुस होने की वजह यही है कि बीसीसीआई ने साफ अल्फाज में कह दिया कि ना भाई ना हमने ऐसा कोई काम करना ही नहीं है जिससे हमें नुकसान हो, और ना ही हमें ऐसे किसी काम की जरूरत है, और ना ही हमारे खिलाड़ियों को जरूरत है कि भाई साहब वो किसी और लीग में खेलें, वो भी सिर्फ पैसे के लिए, और अपनी लीग को नुकसान दे। और यही चीज मुझे पसंद आती है भाई बीसीसीआई की भी और इंडिया की भी, कि अपनी उन्होंने एक ऐसी इतनी वैल्यू बनाई हुई है कि उन्हें किसी के नीचे लगने की जरूरत ही नहीं है, किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है, और ना ही किसी की बात मानने की जरूरत है, और अपनी बात वो बड़े आराम के साथ मना सकते हैं। आप देखें दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी आईपीएल खेलने के लिए तरस रहे होते हैं, यही वजह है। तो बहरहाल आपकी इसके बारे में क्या राय है वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज।